बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज असर को कब तक अदा किया जा सकता है, किस टाइम तक नमाज असर हम अदा कर सकते हैं। देखिए कि नमाज असर को अव्वल वक्त में पढ़ना बेहतर है और अफजल है कि हम अव्वल वक्त में ही नमाज असर को अदा करें। हाँ, अगर किसी की नमाज असर किसी मजबूरी की वजह से, किसी उज़र की वजह से लेट हो गई और वो मकरूह वक्त में पहुंच गई और वो मकरूह वक्त में यानी जो आखिरी 20 मिनट हैं गुरूब आफ्ताब से पहले के, वो उस वक्त में नमाज असर को अदा करता है तो उसकी उस दिन की नमाज असर अदा हो जाएगी, उसमें कोई भी हर्ज लाजिम नहीं आएगा। और अगर वो जानबूझकर इतनी ताख़िर करता है कि नमाज असर का वक्त मकरूह वक्त में दाखिल हो जाता है कि गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले वो जानबूझकर इतना लेट करता है और फिर वो उस वक्त में नमाज असर को अदा करता है, तो इस तरह करना उसके लिए दुरुस्त नहीं है और जानबूझकर वो इस तरह नहीं कर सकता। हाँ, बाज़ लोगों में ये बात फैली हुई है कि नमाज असर का जो वक्त है वो मकरूह वक्त के शुरू होने से पहले तक है। तो देखिए, इस तरह का कोई भी मामला नहीं। अगर नमाज असर आपकी उस दिन की रह गई है और मकरूह वक्त शुरू हो गया है तो अब आप अपनी नमाज असर उसी मकरूह वक्त में अदा कर सकते हैं, अलबत्ता उन मकरूह औकात में, यानी जो असर के बाद और गुरूब आफ्ताब से पहले 20 मिनट मकरूह हैं, इसमें आप कोई भी नवाफिल अदा नहीं कर सकते। उसी दिन की सिर्फ असर की नमाज जो आपकी रह गई है उसको अदा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दीन व दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।